वीडियो शुरू करने से पहले आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपने रमज़ान शरीफ के इतने बिज़ी टाइम में मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू, तहे दिल के साथ बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। हमारे घर में दही बाहर से नहीं आता और मैं खुद ही घर में ही इसको दही को बना लेती हूँ। रात के टाइम मैंने तकरीबन हाफ़ लीटर से थोड़ा सा कम मैंने दूध लिया, उसको नीम गरम किया और नीम गरम करने के बाद 1 स्पून मैंने फ्रेश दही लिया और उसको थोड़ा सा मैंने अच्छे से फेंट के इसके अंदर ऐड कर दिया। मिक्स करके मैंने थोड़ा सा मिक्स किया क्योंकि इस पॉइंट पे मिक्स करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैंने इसको ओवन के अंदर रख दिया। मैं ओवन के अंदर ही मैं दही को रख देती हूँ क्योंकि इससे दही बहुत अच्छा और मज़े का बनता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये सहरी का टाइम था, रात के टाइम मैंने दही रखी थी और थोड़े से क्लिप्स मैंने सहरी के लिए थे। सबसे पहले मैंने वज़ू किया, वज़ू करते साथ ही मैंने जो है विंडो को खोला क्योंकि विंडो से इतनी अच्छी हवा आती है ना, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा हुआ है। रात के टाइम इतनी ठंडी हवा आ रही होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा विंडो को खोला जाए और इतनी अच्छे मौसम को लुत्फ़अंदोज़ किया जाए। क्योंकि उठते साथ ही मैं वज़ू भी मैंने कर लिया था, तो मैंने तहज्जुद नमाज अदा की क्योंकि उसके बाद मैंने सहरी में मसरूफ़ हो जाना था। तो सबसे पहले उठते ही मैं 2 से 4 नफल ज़रूर तहज्जुद के पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं अपना बाकी काम स्टार्ट करती हूँ। इस तरीके से मैं अब किचन में आ गई। किचन में मैंने लाइट को ऑन किया। लाइट ऑन करते साथ ही मैंने विंडो किचन की भी मैंने खोल दी क्योंकि मैं जैसे ही किचन में आती हूँ तो मैं विंडो खोल लेती हूँ और रात के टाइम में बंद करती हूँ क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ काफ़ी डस्ट होता है और बाज़ औक़ात आंधी का ख़तरा भी होता है, तो इसलिए मैं विंडो वगैरह और डोर सारे अच्छे से बंद करके रात को सोती हूँ। और सुबह उठते सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि मैं विंडो सारी जितनी हैं उनको ऑन करती हूँ और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तकरीबन 4 से 4:30 बजे का टाइम था। सबसे पहले मैंने कहा क्यों ना कि मैं टेबल को ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। मैंने मैट मेरे पास जो रखे हुए थे मैंने उनको अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद मैंने सारे इनको टेबल के ऊपर रख दिया। अब मैं किचन में अपना बाकी काम स्टार्ट कर रही थी। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं आटा उठाती हूँ, उसके पेड़े बना लेती हूँ और बाकी काम बाद में करती हूँ क्योंकि आपको पता है कि फ्रिज में रखा आटा थोड़ा सा ठंडा होता है, तो जिसकी वजह से मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ कि मैं पेड़े बनाती हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि मैंने जो रात को दही रखा था वो कैसा जमा पड़ा है। तो दही जब मैंने उसको देखा तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त दही बन चुकी थी। सहरी के टाइम जैसे ही मैं किचन में आती हूँ इतना अच्छा मुझे लग रहा होता है, इतना अच्छा टाइम होता है सहरी का, इतना पुरसकून। और उसके बाद मैं अपना बारी बारी जो काम होते हैं वो सारे मैं कर लेती हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने टेबल को अच्छे से मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे किया। इस स्प्रे के अंदर मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट लिक्विड ऐड करके रखा हुआ है और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें विनीगर भी ऐड किया हुआ है। और जब भी मुझे टेबल इस तरह की ग्लास वाली नीट करनी हो तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर शावर कर लेती हूँ और इसको नीट कर लेती हूँ। उसके बाद आज जो है बच्चों का रात के टाइम बच्चों ने फरमाइश की थी कि मम्मा क्यों ना आज हमारी लास्ट सहरी है तो ज़रा थोड़ी सी इसको अच्छा बनाया जाए, तो क्यों ना हम थोड़ा सा बाहर से भी कुछ मंगवा लें। तो थोड़ी सी 3 से 4 पूरियाँ मैंने बाहर से मंगवा ली थी, चने लिए थे मैंने, उसके साथ थोड़ा सा हलवा भी था सूजी का। और ये सहरी हमारी इतनी ज़बरदस्त हुई थी, बच्चों ने खूब पेट भर के सारी सहरी की। क्योंकि अगर बच्चे अच्छा सा नाश्ता या सहरी कर लें तो बड़ा अच्छा लगता है और हमारी जितनी भी थकन होती है वो कम हो जाती है। मेरे हिसाब से हम जितनी माएँ भी हैं हम चाहती हैं कि हमारे बच्चे पेट भर के खाना खाएं और वो सेहतमंद नज़र आएँ। इसके साथ ही जो मैं सुबह के टाइम में पराठे बनाती हूँ बहुत मज़े के बनते हैं क्योंकि मैं इसमें बटर ऐड करती हूँ और बटर से ये इतने क्रंची और फ्लफ़ी होते हैं कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बच्चों ने खूब अच्छे से सहरी की और ये लास्ट सहरी मुझे लगता है कि हमारे पूरे साल में बच्चे याद रखेंगे कि मम्मा ने कितनी अच्छी सहरी करवाई थी।
आपने मुझे इस पॉइंट पे ज़रूर बताना है कि आपने लास्ट सहरी आपने किस तरीके से की। आपने एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर मेरे लिए करना है ताकि मैं भी देखूं कि आप किस तरीके से सहरी करती हैं। उसके साथ ही आज जो है मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी टाइम था क्योंकि ईद भी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सोफ़ों के कवर जो काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, मैंने कहा इनको भी नीट किया जाए। तो मैंने इनको उतार लिया, लगे हाथों ही सहरी के बाद ही मैं अपना काम कर रही थी क्योंकि आज बिल्कुल सोने का टाइम नहीं था। बाज़ औक़ात मैं कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मैं थोड़ी देर घंटा 2 घंटा, लेकिन आज सहरी के फ़ौरन बाद ही मैंने नमाज़ अदा की, कुरान पाक की तिलावत की और उसके बाद लगे हाथों ही मैं अपने काम को मैंने स्टार्ट कर लिया ताकि जल्दी से मैं अपना काम भी कर लूँ और मुझे थकन भी कम हो। तो मैंने कवर उतारे, उनको वॉशिंग मशीन में ऐड कर दिया ताकि ये मेरे बाकी काम में जैसे ही घर की नीट डीप क्लीनिंग करूँगी तो ये भी मेरे साथ के साथ वॉश हो जाएंगे। और आजकल मौसम बड़ा अच्छा है, जैसे ही मैं इनको तार पे डालूँगी तो खुश्क भी हो जाएंगे। और मेरा जो है ये ग्रॉसरी मेरी रात की रखी हुई थी तो इसको भी मैंने आज ज़रूर ही मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करना था। और उसके साथ ये देखें जो चीज़ मैं ले आई थी वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस दफ़ा मैंने अपनी बेटियों का वाइट ड्रेस बनवाए थे। 3 बेटियां हैं मेरी माशाल्लाह, तो इसलिए मैंने उनकी तीनों के ही मैंने वाइट ड्रेस बनवाए थे। सबसे बड़ी वाले का मैंने थोड़ा सा नेट का टच दिलवाया और उसके साथ ये ड्रेस में लाइट ब्लू कलर का ये मैंने अपना ड्रेस लिया था। इसका ट्राउज़र मैंने वाइट कलर का लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये वाइट कलर इस पे ज़्यादा सूट करेगा। और उसके बाद अब जब जैसे ही मैं इनको स्टिच करवाऊंगी तो मैं इनका प्रॉपर जब ये ड्रेस बन जाएंगे तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले जो है मैंने फ्रिज को देखा कि इसमें थोड़ा फ्रिज जो था मैसी लग रहा था, तो मैंने एक कपड़ा उठाया, अच्छे से फ्रिज को नीट किया क्योंकि इसमें सारी ग्रॉसरी भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करनी थी। तो उसके साथ ही मैंने देखा कि लेमन जो है, लेमन ऐसे ही हम किसी चीज़ में डाल के रख दें शॉपर में तो वो फ़ौरन ही ख़राब हो जाते हैं। तो उनको मैंने बास्केट के अंदर डाला। उसके बाद जो थोड़े बहुत सालन मेरे बच्चे पड़े थे तो मैंने उनको मिनी कंटेनर्स के अंदर ऐड करके रख दिया। इस तरीके से मैं देख रही थी कि मैंने कौन कौन से काम करने हैं, तो सारे मैं 1 बाय 1 कर रही थी। साथ में मैंने डेट्स भी ली हुई थी तो वो मैंने उनको उनके कंटेनर्स के अंदर रखा। ये वाला जो है ऑर्गेनाइज़र, इसमें 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। ये ड्राई फ्रूट के लिए मैं लेके आई थी, लेकिन इस टाइम रमज़ान शरीफ में मैं जो है डेट्स के लिए इनको यूज़ कर रही थी। और जितनी भी खजूरें थी वो सारी ही मैंने इसमें ऐड कर दी। और साथ में मैं ये थोड़ी सी अजवा खजूर भी लेके आई थी, इसको भी मैंने एक प्यारे से ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैंने ऐड कर लिया। पूरे रमज़ान शरीफ में खजूरें तो माशाल्लाह बड़ी अच्छे से वैसे तो घर में आती हैं, लेकिन रमज़ान शरीफ में स्पेशल देखी जाती हैं कि कौन सी खजूरें लें। और अच्छी सी अच्छी क्वालिटी की खजूरें जो है मैं अपने घर ले आती हूँ क्योंकि बच्चों को भी रोज़ा होता है। तो सबसे पहले क्योंकि आपको पता है कि ये हमारी सुन्नत है कि रोज़ा खजूर के साथ खोला जाता है, तो मैं इसलिए अच्छी से अच्छी खजूरें ले आती हूँ ताकि बच्चे जब इनको खाएं तो वो दूसरे दिन फिर कहें कि मम्मा हमने आज रोज़ा रखना है। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की अगर हम ख्वाहिशात ख्याल रखेंगे तो वो भी बड़े शौक़ से और दिल के साथ जो है रोज़ा रखेंगे। आप यहाँ पे देख रही हैं कि मेरे पास मिनी कंटेनर जो हैं सारे ख़त्म हो गए थे क्योंकि मेरे पास जितने भी कंटेनर्स रखे होते हैं, बाज़ औक़ात मैं अपनी बेटी को हॉस्टल में खाना भेजती हूँ तो जितने भी कंटेनर्स हों वो तकरीबन मेरे ख़त्म ही हो जाते हैं। तो मैंने एक प्यारा सा बाउल लिया, उसके अंदर सालन ऐड करके उसको इस तरीके से रैप करके रख दिया। अब बारी आ गई थी मेरे फ्रूट्स की क्योंकि इनको भी मैंने टेबल पे सजाना था और साथ में जो कुछ भी ले आई थी। इस दफ़ा जो है मैंने ये डिपिट का जो है विनेगर और ये सारा पैक जो है मैंने लिया था क्योंकि मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ी सी चीज़ें बदल के ले लें तो इससे जायका हमारा बदल जाता है। तो जायका एक ही तरह का जायका नहीं रखना चाहिए, थोड़ा चेंज करना चाहिए।
तो ये इसलिए मैंने ये जायका बदलने के लिए मैंने इस दफ़ा ये चॉइस की। और अब इसके बाद मैं देखूँगी कि अगर ये अच्छा है तो ठीक, नहीं तो फिर अगली दफ़ा जो है मैं जैसे पहले ही ले आती थी वही विनेगर वगैरह लेके आऊँगी। उसके साथ जो है मेरे पास जो राइस रखे थे, मैंने कंटेनर उठाया, उसको भी इसके साथ ऐड करके रख दिया। क्योंकि ये छोटे छोटे काम, मैं हर दफ़ा आपसे कहती हूँ कि ये छोटे छोटे काम जब हम कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। क्योंकि जब हम राइस बना रहे होते हैं तो फिर शापर खोलें, फिर उसके बाद इनको भिगो के रखें, तो क्यों ना कंटेनर्स के अंदर ऐड कर रख दें। इस तरह हमारे राइस भी बड़े अच्छे और फ्रेश रहते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से बंद रहते हैं। और उसके बाद जब भी हम अपनी रेसिपी बनाने लगते हैं तो आसानी से इनको उठाते हैं और झटपट हमारी रेसिपी में इनको वॉश करके ऐड कर लेते हैं। क्योंकि आप देख रही हैं कि रोज़ा होने के साथ साथ इतना सारा काम भी था, तो आज रेसिपी बिल्कुल मैंने लाइट सी और झटपट मैंने सोचा कि कौन सी रेसिपी बनाई जाए। तो मैंने थोड़ा सा देसी चिकन लिया, तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर मेरे पास देसी चिकन था, तो मैंने उसको इंस्टेंट पॉट के अंदर झटपट ही बना लिया। उसके बाद मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा क्यों ना आज आप जैसे पहले सारी अच्छे से ग्रोसरी कैबिनेट में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हो, तो आज भी मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा दो। तो सबसे छोटी वाली बेटी जो है बैठ गई और उसने इस तरीके से सारी जितने भी स्पाइसेस थे उनको कैबिनेट के अंदर सारा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया। इस तरह मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, जब बच्चे साथ काम करवाते हैं तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है और थकन का एहसास भी कम होता है। मेरी हर दफ़ा कोशिश होती है कि मैं इस तरह की ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करूं कि मेरी प्यारी बहनों को भी फ़ायदा हो, और बाज़ औक़ात हमारी बच्चियां जो हॉस्टल में रहती हैं उनको भी अगर वो मेरी वीडियो वॉच करना चाहें तो उनको भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। क्योंकि इतने कीमती वक्त निकाल के आप वीडियो वॉच करते हो, तो जितनी भी ऑडियंस हैं उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हो। मेरी हर दफ़ा इतनी कोशिश होती है कि मैं इतनी ग्रोसरी लेके आऊँ जो मेरी 1 महीने में चल जाए, और उसके बाद जैसे ही महीना ख़त्म होता है तो ग्रोसरी ख़त्म हो जाती है और थोड़ी बहुत ही मेरी बचती है। तो मैं हर दफ़ा न्यू तरीके से ही मैं इसको रीस्टॉक करती हूँ। अच्छे से जब ऑर्गेनाइज़ हो गई तो उसके बाद मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया, और अब बारी आ गई थी मेरी, जो मैंने कवर सोफ़ों के कवर मैंने वॉशिंग मशीन में ऐड किए थे, वो मुझे लग रहा था कि अच्छे से वॉश हो चुके हैं। जब मैं गई तो मशीन ऑफ़ हो चुकी थी, तो मैंने उनको निकाला और उनको भी लगे हाथों तार पे ऐड कर दिया। आज हमें कहीं लास्ट अफ्तारी करने के लिए जाना था, बच्चों ने भी और मैंने भी, और वहाँ पे कुरान खानी भी थी। साथ ही थोड़ा सा नेबर्स थे तो उनके घर मैंने जाना था, तो लगे हाथों मैंने ये सारे कवर्स भी अच्छे से वॉश करके तार पे डाल लिए। और जैसे ही मैंने जो है वहाँ पे जाने के लिए तैयारी की तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, तो मैंने उनको उठाया और सोफ़ों के ऊपर मैंने डाल दिया। क्योंकि कोई काम भी, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कोई काम भी पेंडिंग ना छोड़ूं, और अब साथ के साथ अपना जितना काम भी है उसको साथ के साथ ही कर लूं। क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा आसान लगता है और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी इससे आसान हो जाती है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। बहुत सारी दुआओं के साथ टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।